आज के लेक्चर में हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ करेंगे और फिर उसकी मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ करने से पहले और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है क्या ये देखने से पहले ज़रा एक नोट लिखने लगे हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पे या कंपैरिजन टेस्ट पे। कंपैरिजन टेस्ट हमने कहा था अगर आपके पास दो सीरीज़ हों इस तरह से कि एक सीरीज़ की टर्म्स दूसरी सीरीज़ की टर्म्स से ग्रेटर और इक्वल हों और दोनों सीरीज़ की टर्म्स नेगेटिव ना हों और ये कंडीशन होल्ड कर रही हो सीरीज़ की सारी टर्म्स के लिए जब भी n ग्रेटर और इक्वल टू सम नेचुरल नंबर k हो। ऐसी सूरत में वो सीरीज़ जिसकी टर्म्स ग्रेटर और इक्वल हैं अगर हमें मालूम हो कि वो कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज़ जिसकी टर्म्स लेसर इक्वल हैं वो भी कन्वर्जेंट होती है और वो सीरीज़ जिसकी टर्म्स लेसर इक्वल हैं अगर वो डाइवर्जेंट हो तो ग्रेटर और इक्वल टू टर्म्स वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट हुआ करती है। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ भी किया था, इसका इस्तेमाल भी किया था। इसी रिज़ल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगे हैं। क्या मॉडिफिकेशन करने लगे हैं? मॉडिफिकेशन हम ये करने लगे हैं कि अगर यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमारे पास कि xn लेसर इक्वल टू yn और बोथ आर ग्रेटर इक्वल टू 0 हों, इसमें यहाँ कोई नंबर c मौजूद हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा? हमने रिज़ल्ट ये ड्राइव करना है कि अगर सीरीज़ yn कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ समीशन xn भी कन्वर्जेंट होगी। अगर सीरीज़ समीशन yn कन्वर्जेंट है और उसे c से मल्टीप्लाई कर लें तो हमने देखा है उसके बिहेवियर पे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी सूरत में सीरीज़ समीशन CYN कन्वर्जेंट होगी और अगर ये बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। इसी तरह से अगर ये रिज़ल्ट हो कि सीरीज़ समीशन XN डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ी सीरीज़ समीशन CYN डाइवर्जेंट होगी और C के बगैर भी YN डाइवर्जेंट होगी। इसी तरह से अगर ये इनइक्वालिटी CXN ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू yn आ जाए, c कोई भी रियल नंबर हो तो ऐसी सूरत में भी हम इस बात का इस्तेमाल करके कि किसी सीरीज़ को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस के बिहेवियर में फ़र्क नहीं पड़ता, हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर समीशन xn डाइवर्जेंट है तो समीशन yn भी डाइवर्जेंट होगी। तो यही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, यानी ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आप दो सीरीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ही ग्रेटर और इक्वल टू और लेसर इक्वल टू प्रूव करें, बल्कि किसी नंबर के मल्टीपल के साथ भी ये कंडीशन प्रूव हो जाए फॉर ऑल एंड ग्रेटर और इक्वल टू k के लिए, तब भी हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस से छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकते हैं और छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ की डाइवर्जेंस से बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ की डाइवर्जेंस डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी टेस्ट को अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं कि अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए कि xn लेसर इक्वल टू c टाइम्स yn हो, बोथ ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए कि cxn लेसर इक्वल टू yn हो और बोथ ग्रेटर इक्वल टू 0 हो और ये रिजल्ट होल्ड करे सीरीज़ की तमाम टर्म्स n के लिए जिनका नंबर ग्रेटर इक्वल टू सम नेचुरल नंबर k हो और किसी भी रियल नंबर के लिए, तो ऐसी सूरत में अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ समीशन yn कन्वर्जेंट होगी तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ समीशन xn भी कन्वर्जेंट होगी। या अगर छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ समीशन xn डाइवर्जेंट है तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ समीशन yn भी डाइवर्जेंट होगी। ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पे एक नोट था। आइंदा से बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए हम सिर्फ इस इनइक्वालिटी की बात नहीं किया करेंगे, बल्कि इन दो में से भी कोई इनइक्वालिटी बन जाए तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस से हम छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकेंगे और छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ की डाइवर्जेंस से बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ की डाइवर्जेंस को डिसाइड कर सकेंगे। आइंदा याद रखना है आपने कि जो कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है वो इन दो में से किसी एक इनइक्वालिटी के साथ भी होल्ड करता है। और आज का मेन रिज़ल्ट करने लगे हैं। मेन रिज़ल्ट हमारे पास ये है कि फ़र्ज़ कर लें जो सीक्वेंसेस xn और yn हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस हैं, नेगेटिव भी नहीं है, इनमें से कोई टर्म 0 भी नहीं है, पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंसेस हैं और हमने लिमिट हल की है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn। हमने इन दोनों सीक्वेंसेस की
रेशो से, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की रेशो से नई सीक्वेंस बनाई है और उसकी लिमिट हल की है, अगर उस लिमिट का आंसर R आया है और वो नंबर R 0 नहीं है, तो ऐसी सूरत में दोनों सीरीज समीशन xn और समीशन yn दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अगर समीशन xn कन्वर्जेंट है तो समीशन yn भी कन्वर्जेंट होगी, अगर समीशन yn कन्वर्जेंट है तो समीशन xn भी कन्वर्जेंट होगी। इस तरह से डाइवर्जेंट के बारे में भी, दूसरे अल्फाज में, आसान तरीन अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। अगर आपको किसी एक सीरीज़ का बिहेवियर मालूम है तो दूसरी सीरीज़ का बिहेवियर डिसाइड कर सकते हैं। और एक सीरीज़ का बिहेवियर कैसे मालूम हुआ करता है, याद करवा देता हूँ। दो वेल नोन सीरीज़ हैं जिनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपने याद रखनी है। एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है समीशन r पावर n, हमें मालूम है कि ये कन्वर्जेंट होती है अगर r -1 और 1 के दरमियान हो, और ये डाइवर्जेंट होती है अगर r का मॉडुलस ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो। और दूसरी सीरीज़ जो हमें याद है वो है 1/n पावर p, कि ये कन्वर्जेंट होती है अगर p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट होती है अगर p लेस आर इक्वल टू 1 हो। ये दो रिजल्ट्स आपको याद हैं। इन दो सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की मदद से हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके भी बाकी और सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिसाइड की थी, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का भी इस्तेमाल करके एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस से दूसरी सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकते हैं। और फिलहाल कंडीशन ये है कि अगर xn और yn स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 वाली टर्म्स की सीक्वेंसेस हैं और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn की लिमिट का आंसर एक ऐसा नंबर आया है जो 0 नहीं है, तो ऐसी सूरत में दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। और अगर फ़र्ज़ करें ये जो रेशो वाली लिमिट है इसका आंसर 0 आ गया है, ऐसी सूरत में अगर सीरीज़ समीशन yn कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज़ समीशन xn भी कन्वर्जेंट होगी। यहाँ दोनों का बिहेवियर सेम नहीं होगा, सिर्फ सीरीज़ yn की कन्वर्जेंस से सीरीज़ xn की कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकेंगे। सीरीज़ xn की कन्वर्जेंस से सीरीज़ yn की कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। सीरीज़ yn की डाइवर्जेंस से सीरीज़ xn की डाइवर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। हाँ, अगर इस लिमिट का आंसर 0 आया है और हमें पता है कि जो सीरीज़ yn है वो कन्वर्जेंट है, तो फिर सीरीज़ xn भी कन्वर्जेंट होगी। और तीसरा पॉसिबल केस ये है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर इन्फिनिटी आ गया है, दूसरे अल्फाज में xn ओवर yn वाली जो सीक्वेंस है वो प्रॉपरली डाइवर्ज कर गई है, और आपको ये पता है कि समीशन yn डाइवर्जेंट है, तो श्योरिटी है कि समीशन xn भी डाइवर्जेंट होगी। अगर इस केस में समीशन yn के डाइवर्जेंट होने का पता हो तो समीशन xn डाइवर्जेंट होगी। अगर समीशन yn के कन्वर्जेंट होने का पता हो तो हम समीशन xn के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट का प्रूफ करते हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर r आया है, और ये आंसर 0 के अलावा कोई नंबर है। हम इस्तेमाल करेंगे एक इस बात का कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और एक इस बात का कि इसके कन्वर्जेंट होने की मदद से हम xn और yn के दरमियान आपस में रिलेशन बनाएंगे कि हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले याद कर लेते हैं कि किसी सीक्वेंस की लिमिट का आंसर निकलने का क्या मतलब होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। हम कहते हैं सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो। सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर ये इनक्वालिटी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर जाए तो फिर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। यहाँ पे हमें गिवन ये है कि सीक्वेंस xn ओवर yn जो है वो कन्वर्जेंट है और वो r को कन्वर्ज कर रही है। अगर ये सीक्वेंस xn ओवर yn r को कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग xn ओवर yn माइनस r का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n0। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए। इसकी मदद से मैंने xn और yn की टर्म्स का आपस में रिलेशन बनाना है। उसके लिए मैं एक ख़ास एप्सिलॉन यहाँ लेने लगा हूँ।
ये इनक्वालिटी चूँकि हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है, तो मैं एक ख़ास एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ, और वो एप्सिलॉन मैं 0 और r के दरमियान कोई भी नंबर ले रहा हूँ। याद रहे यहाँ पे जो r नंबर होगा ये 0 नहीं है, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों सीक्वेंसेस हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंसेस हैं। अगर ये पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंसेस हैं तो इनकी रेशो से भी पॉजिटिव टर्म्स वाली सीक्वेंस बन रही है, उसकी लिमिट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। 0 आ सकता है या पॉजिटिव नंबर आ सकता है। जब हम कह रहे हैं कि 0 नहीं है तो इसका मतलब ये r पॉजिटिव नंबर है। अगर r पॉजिटिव नंबर है तो एप्सिलॉन की जगह हम r कोई सा भी ले सकते हैं, और मैंने कहा मैं एप्सिलॉन को लेने लगा हूँ, कोई भी एक नंबर चूज़ कर लूँ जो 0 और r के दरमियान हो, और मैं इस वक्त वो एप्सिलॉन चूज़ कर रहा हूँ r/2। आप कोई सा भी नंबर 0 और r के दरमियान लेकर रिज़ल्ट बना सकते हैं। मैं वो एप्सिलॉन r/2 ले रहा हूँ, तो r/2, r पॉजिटिव है तो r/2 भी पॉजिटिव है। हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n0, किस तरह का कि xn/yn माइनस r का मॉडुलस r/2 से लेस होगा, और ये रिजल्ट होल्ड करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। मॉडुलस को ख़त्म करते हैं। हमें याद है कि अगर x मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है तो इफ़ एंड ओनली इफ x एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के दरमियान है। तो अगर xn/yn माइनस r का मॉडुलस r/2 से लेस है तो xn/yn माइनस r/2 से ग्रेटर और r/2 से लेस है। ऐसा करते हैं, इस इनक्वालिटी में थ्रू आउट r को ऐड कर लेते हैं, दरमियान में से r ख़त्म हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे माइनस r/2 प्लस r आ गया, राइट साइड पे r/2 प्लस r आ गया, और लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे तो r/2 बन जाएगा, राइट साइड पे ऐड करेंगे तो 3r/2 बन जाएगा। और मैंने कहा था हम बनाना चाहते हैं xn और yn की आपस में रिलेशन। ऐसा करते हैं, इस इनक्वालिटी को yn से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि yn जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और yn 0 भी नहीं है, तो yn से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। r/2 yn लेस है xn से, और xn लेस है 3r/2 yn से, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। और इस्तेमाल करना है मुझे कंपैरिजन टेस्ट का, और ये जो हमारे पास इनक्वालिटी है इसकी मदद से मैं कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट जो है क्या है वो ज़रा याद कर लेते हैं कि अगर इस तरह की इनक्वालिटी बन जाए या इस तरह की इनक्वालिटी बन जाए तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस से छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिसाइड हो जाती है, और छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ की डाइवर्जेंस की मदद से बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ की डाइवर्जेंस डिसाइड हो जाती है। इस वक्त हम पार्ट ए कर रहे हैं। हम अज्यूम कर चुके हैं कि xn/yn की लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो नंबर आया है, और प्रूव ये करना है कि अगर सीरीज़ xn कन्वर्जेंट है, इफ़ एंड ओनली इफ सीरीज़ yn कन्वर्जेंट होगी। यानी दो स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ है। अगर हम अज्यूम कर लें कि xn कन्वर्जेंट है तो yn को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, और अगर हम सीरीज़ yn को कन्वर्जेंट सपोज कर लें तो हमने सीरीज़ समेशन xn को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। अगर मैं इस चीज़ की बात करूं कि मैंने समेशन xn की कन्वर्जेंस से समेशन yn की कन्वर्जेंस डिसाइड करनी है, तो मुझे सीरीज़ xn की टर्म्स को बड़ा और सीरीज़ yn की टर्म्स को छोटा बनाना है। यहाँ पे ये जो रिलेशन है, देखें इनमें से कौन सी रिलेशन इस्तेमाल करके हम xn को yn से ग्रेटर बना सकते हैं। इस इनक्वालिटी का अगर हम पार्ट 1 इस्तेमाल करें, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि xn ग्रेटर देन r/2 yn है, और मेरे पास इस तरह की इनक्वालिटी बन रही है। मैं कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ अगर ये साथ में ग्रेटर देन 0 भी हो, और चूँकि yn हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो r/2 yn भी ग्रेटर देन 0 होगा। मेरे पास इस तरह की इनक्वालिटी बन गई है। xn बड़ी टर्म्स हैं yn के मुकाबले में, और दोनों पॉजिटिव हैं, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो। तो मसला हल हो गया। अगर सीरीज़ समेशन xn कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ समेशन yn भी कन्वर्जेंट होगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर समेशन xn कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ समेशन yn भी कन्वर्जेंट है। हमने
कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल किया, सपोज किया कि एक्स एन कन्वर्जेंट है, प्रूव हो गया वाई एन कन्वर्जेंट है। अब हम सीरीज़ वाई एन की कन्वर्जेंस को सपोज करके सीरीज़ एक्स एन की कन्वर्जेंस को प्रूफ करना चाहते हैं। उसके लिए मुझे कंपैरिजन टेस्ट में वाई एन को ग्रेटर और इक्वल टू बनाना है, और यही जो इनक्वालिटी 1 है, इसमें से ये वाला पार्ट अगर हम ले लें तो हम कह सकते हैं कि एक्स एन लेस दैन 3r/2 वाई एन है, और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। कंपैरिजन टेस्ट के लिए अगर साथ ही हम ये भी डिसाइड कर सकें कि ये ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। और ऑब्वियसली चूँकि हमें गिवन था थ्योरम की स्टेटमेंट में कि एक्स एन और वाई एन जो हैं वो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंसेस हैं, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 है। कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी टर्म्स वाली सीरीज समीशन वाई एन अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज समीशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर समीशन वाई एन कन्वर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट है। हमने प्रूव कर लिया पार्ट ए को। अगर दो सीक्वेंसेस जो पॉजिटिव टर्म्स की हैं, हमने उनकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन सॉल्व की। अगर उस लिमिट का आंसर 0 के अलावा कोई नंबर आया है तो फिर दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम है। समीशन एक्स एन कन्वर्जेंट है तो समीशन वाई एन भी कन्वर्जेंट है, समीशन वाई एन कन्वर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट है। और सिमिलरली इसका कंट्रा पॉजिटिव बनाएं तो एक की डाइवर्जेंस से दूसरी की डाइवर्जेंस भी डिसाइड हो रही है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में सपोज कर लिया है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन इक्वल है 0 के, और साथ में ये अज्यूम करना है कि अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगी। इसके लिए मुझे इस तरह का रिजल्ट बनाना है कि अगर वाई एन कन्वर्जेंट है बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगी छोटी टर्म्स वाली सीरीज़। उसके लिए फिर हमें इस लिमिट का इस्तेमाल करना है। लिमिट की डेफिनेशन का क्या बनती है डेफिनेशन कि एक्स एन ओवर वाई एन -0 का मॉडुलस हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। और अगर मैं ख़ास एप्सिलॉन यहाँ पे 1 ले लूँ तो एक्स एन ओवर वाई एन का मॉडुलस एप्सिलॉन से यानी 1 से छोटा है। इसको बगैर मॉडुलस के लिख लूँ, एक्स एन ओवर वाई एन 1 से छोटा है। वाई एन को राइट साइड पर ले जाऊँ, एक्स एन वाई एन से लेस है। इस तरह की इनक्वालिटी बन रही है, और इस तरह की इनक्वालिटी बनने से बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस से छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिसाइड हो जाएगी। तो फॉर 1 रियल नंबर है, 1 पॉजिटिव है, हमें मिलेगा एक नेचुरल नंबर एन नॉट सच डैट किस खूबी के साथ कि एक्स एन ओवर वाई एन -0 का मॉडुलस 1 से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इसको बगैर मॉडुलस के लिख लिया, एक्स एन वाई एन पॉजिटिव टर्म्स हैं तो बगैर मॉडुलस के लिखें या मॉडुलस के साथ लिखें, एक ही बात है। एक्स एन ओवर वाई एन 1 से लेस है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। और चूँकि वाई एन पॉजिटिव हैं, वाई एन से मल्टीप्लाई कर लें, इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स एन लेस देन वाई एन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। और हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कंपैरिजन टेस्ट का। अगर हम इसको ग्रेटर देन 0 भी लिख सकें तो हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ग्रेटर देन 0 है, थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है कि सीक्वेंसेस एक्स एन और वाई एन पॉजिटिव टर्म्स की हैं। तो ये इनक्वालिटी हमारे पास बन गई, और इस इनक्वालिटी का इस्तेमाल करके कंपैरिजन टेस्ट से हम रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि अगर समीशन वाई एन कन्वर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट है। याद रहे, अगर दो सीक्वेंसेस आपके पास पॉजिटिव टर्म्स की हैं, उनकी रेशो की लिमिट हल करते हैं, अगर 0 आंसर आ जाता है और नीचे वाली टर्म से जो सीरीज़ बन रही है वो कन्वर्जेंट है, तो ऊपर वाली टर्म से बनने वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। अगर समीशन वाई एन डाइवर्जेंट है तो समीशन एक्स एन के बारे में कुछ नहीं कह सकेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर समीशन एक्स एन डाइवर्जेंट है तो समीशन वाई एन भी डाइवर्जेंट होगी, लेकिन कॉमनली हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। हम अज्यूम ये किया करते हैं कि एक्स एन की कन्वर्जेंस को हमने डिसाइड करना है और वाई एन की कन्वर्जेंस हमें पता है, तो इसको इसी रेफरेंस से हम बोल रहे हैं कि अगर समीशन वाई एन कन्वर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगी। और थ्योरम का लास्ट पार्ट है, अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन का आंसर इन्फिनिटी आ जाता है
तो ऐसी सूरत में हमने प्रूव ये करना है कि अगर समीशन वाई एन डाइवर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी। आंसर इन्फिनिटी आने का क्या मतलब होता है, उसके लिए हमने लेक्चर नंबर 51 में प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा ये था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो सिर्फ एक ही सूरत में होगी कि अगर हर रियल नंबर अल्फ़ा के लिए आपको मिल जाए एक नेचुरल नंबर n नॉट के सीक्वेंस की टर्म्स उस रियल नंबर अल्फ़ा से ग्रेटर हो, जब भी टर्म्स का नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट हो। तो यहाँ पे अगर इसकी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो एक्सन ओवर वाई एन को हम हर रियल नंबर अल्फ़ा से बड़ा बना सकते हैं। मैं ख़ास रियल नंबर की बात कर रहा हूँ और वो रियल नंबर मैं 1 की बात कर रहा हूँ। रियल नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाएगा किस खूबी के साथ कि एक्सन ओवर वाई एन 1 से ग्रेटर है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है। वाई एन को राइट साइड पर ले जाएं, चूँकि वाई एन पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनक्वालिटी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स एन ग्रेटर देन वाई एन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। इस्तेमाल करना चाहते हैं कंपैरिजन टेस्ट का, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। कंपैरिजन टेस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अगर छोटी टर्म्स वाली सीरीज समीशन वाई एन के बारे में मालूम है कि वो डाइवर्जेंट है तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज समीशन एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर समीशन वाई एन डाइवर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी। तो हमने प्रूव ये कर लिया पार्ट सी में कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन का आंसर इन्फिनिटी है और समीशन वाई एन डाइवर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर समीशन एक्स एन कन्वर्जेंट है तो समीशन वाई एन भी कन्वर्जेंट होगी। ये इसी स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा हम कॉमनली कहते नहीं हैं, और उस ना कहने की वजह यह है कि हम कॉमनली जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस अजम्पशन के साथ करते हैं कि समीशन एक्स एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को डिसाइड करना है और समीशन वाई एन की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमें मालूम है। तो इसलिए फ़िलहाल कंक्लूजन ये निकला है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है और समीशन वाई एन के बारे में मालूम है कि वो डाइवर्जेंट है तो समीशन एक्स एन वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ किया है। इससे पहले हम कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ कर चुके हैं और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को भी इस्तेमाल करते रहे हैं, और इन सारे टेस्टों की मदद से हमें जब एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता होती है तो हम दूसरी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड किया करते हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनमें हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की मदद से दूसरी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड करेंगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को एक एग्जांपल में इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल ये है कि हमने प्रूव ये करना है कि सीरीज़ 1/n² - n+1 कन्वर्ज कर रही है। हम बहुत सारे टेस्ट सीख चुके हैं, डायरेक्ट कन्वर्जेंस तो नहीं करेंगे। हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। इससे पहले इसी तरह के क्वेश्चन में मैंने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा फ़र्क है इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में। उनमें नीचे सिर्फ सम था, यहाँ सम भी है और डिफरेंस भी है। इस वजह से बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। जब भी आप देखें कि कोई सीरीज़ ऐसी है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हैं तो हमारे लिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल बहुत आसान होता है। कॉमनली हमारे लिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस केस में रिज़ल्ट दे दिया करता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें याद ही है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन का आंसर 0 के अलावा कोई नंबर आए तो दोनों का बिहेवियर सेम होता है। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन का आंसर 0 आए और समीशन वाई एन कन्वर्जेंट हो तो समीशन एक्स एन भी कन्वर्जेंट होती है। और अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन का आंसर इन्फिनिटी आए और समीशन वाई एन डाइवर्जेंट हो तो समीशन एक्स एन भी डाइवर्जेंट होती है। यहाँ पर जो मेरे पास एक्स एन है जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस मुझे डिसाइड करना है वो 1/n² - n+1 है। जब भी आप देखें कि एक्सन जो है उसमें ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल है n में और नीचे भी कोई पॉलिनोमियल है n में, तो आप yn सपोज कर लिया करें
न्यूमरेटर में से n की हाईएस्ट पावर वाली टर्म और डिनोमिनेटर में से n की हाईएस्ट पावर वाली टर्म। यहाँ पर न्यूमरेटर में n है ही नहीं, तो न्यूमरेटर में से n की हाईएस्ट पावर n पावर 0 और डिनोमिनेटर में से n की हाईएस्ट पावर n स्क्वायर, यानी मैं yn सपोज कर लूँ 1/n स्क्वायर को। तो yn को 1/n स्क्वायर लेने के बाद लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से रिजल्ट ड्राइव हो सकता है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो गिवन सीरीज़ है उसको समेशन xn कह लिया, इसका मतलब है xn इक्वल है 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 के, और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में एक yn सपोज करनी है और तरीका मैंने बता दिया। न्यूमरेटर में से n की हाईएस्ट पावर n की पावर 0, डिनोमिनेटर में से n की हाईएस्ट पावर n स्क्वायर, यानी n 0/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ये हमने yn सपोज कर ली। इस yn की कन्वर्जेंस हमें मालूम है। हमें दो सीरीज़ की कन्वर्जेंस याद है, एक है समेशन 1/n पावर p, ये कन्वर्ज किया करती है अगर p जो है वो 1 से बड़ा नंबर हो, और डाइवर्ज किया करती है अगर p 1 से लेसर इक्वल हो। इस वक्त p 2 है, 1/n स्क्वायर है, तो p 2 होने की वजह से ये कन्वर्जेंट है, ये yn कन्वर्जेंट है। अगर तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर नॉन ज़ीरो नंबर आ गया या ज़ीरो आ गया, तो yn की कन्वर्जेंस से हम समेशन xn की कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकेंगे। ऐसा करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn सॉल्व करते हैं। ऊपर xn लिख लिया हमने 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, डिनोमिनेटर में yn लिख लिया 1/n स्क्वायर। ये वाला n स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ऊपर वाला n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लिमिट सॉल्व करना चाहते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और हमें याद है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करनी हो और सीक्वेंस 1/n हो तो उसकी लिमिट का आंसर 0 होता है, या 1/n स्क्वायर हो, 1/n क्यूब हो तो उसकी लिमिट का आंसर 0 होता है। यहाँ पर डायरेक्ट तो लिमिट सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ऐसा करते हैं, 1/n बनाते हैं। उसके लिए डिनोमिनेटर में से n की हाईएस्ट पावर जो है n स्क्वायर उसे कॉमन ले लेते हैं। नीचे से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर 1 माइनस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर आएगा। ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ऊपर 1 और नीचे 1 माइनस 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, 1/n की लिमिट 0, 1/n स्क्वायर की लिमिट 0, तो फाइनल लिमिट का आंसर 1/1 यानी 1 आ गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn का आंसर 1 आया है। क्या ये 0 आया है? नहीं, ये 0 नहीं आया है। अगर इस लिमिट का आंसर 0 नहीं आया है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम है। और चूंकि समेशन 1/n स्क्वायर जो है ये हमें मालूम है कि ये कन्वर्जेंट p सीरीज़ है, तो इसलिए जो गिवन सीरीज़ थी समेशन 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि जो सीरीज़ 1/log n है n2 टू इन्फिनिटी, ये डाइवर्जेंट है। इस्तेमाल करना चाहते हैं किसका? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें याद ही है। यहाँ पे गिवन सीरीज़ को हमने xn सपोज कर लिया, इसका मतलब है xn 1/log n है। yn मुझे खुद से सपोज करना है। जब भी आप log वाली सीरीज़ देखें तो yn आप 1/n ले सकते हैं। yn को 1/n लेने से अक्सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करता है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे yn को 1/n। ये जो 1/n है ये वाली सीरीज़ हमें मालूम है, ये p सीरीज़ है, इसमें p इस वक्त 1 है और ये डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है और लिमिट xn ओवर yn का आंसर इन्फिनिटी आ गया तो समेशन xn भी डाइवर्जेंट होगी। लिमिट हल करते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ओवर yn, xn की जगह ऊपर 1/log n लिख दिया, नीचे yn की जगह n लिख लिया, और ये n ऊपर आ जाएगा और log n नीचे आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/log n, और लिमिट हल नहीं हो रही, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अगर लिमिट बन रही हो तो हम लॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सीखा हुआ है कि आप कहीं पर भी किसी फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू a सॉल्व कर रहे हों f(x) ओवर gx, और डायरेक्ट लिमिट हल करने पे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लॉपिटल रूल का।
और लॉपिटल रूल ये कहता है कि आप इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लें एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स, उसके बाद लिमिट सॉल्व करें। अगर लिमिट का आंसर मिल जाए तो फिर गिवन फंक्शन की लिमिट का भी वही आंसर है। यहाँ पे गो के एक्स नहीं है, एन है, लेकिन हम इसके लिए भी लॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम न्यूमरेटर में n का डेरिवेटिव लें तो 1 और डिनोमिनेटर में log n का डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर n, और 1 ओवर n को ऊपर ले आएँ तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n आ गया। और जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हल करें तो कितना आंसर आ गया? बिल्कुल सही आंसर इन्फिनिटी आ गया। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन की लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आने का मतलब है कंपैरिजन टेस्ट के इस्तेमाल में अगर हमें समीशन वाई एन के बारे में मालूम हो कि वो डाइवर्जेंट है तो समीशन एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगी। और समीशन वाई एन हमें मालूम है कि ये पी सीरीज़ है, ये डाइवर्जेंट है, इसलिए जो गिवन सीरीज़ है 1 ओवर log n 2 से इन्फिनिटी ये भी डाइवर्जेंट सीरीज़ है। हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ किया है और उस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी तक हमने कॉची कंडेंसेशन टेस्ट देखा है, हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट देखा है और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखा है और उनकी मदद से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इन तीनों टेस्ट का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ आइडिया डेवलप करेंगे कि आखिर किस वक्त कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ हिंट मैं साथ साथ देता रहा हूँ और कुछ स्पेशल हिंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।